हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम राजनीतिक विचारक जॉन लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से। जॉन लॉक भाग प्रथम, पॉलिटिकल साइंस पाठशाला, राजनीतिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 201, जॉन लॉक का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने। 29 जनवरी 1632, 29 जून 1632, 29 अगस्त 1632, 29 दिसंबर 1632। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जॉन लॉक का जन्म कब हुआ? जॉन लॉक का जन्म हुआ 29 अगस्त 1632। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। 29 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जॉन लॉक का जन्म हुआ। यह दिवस हॉकी के जादूगर, 29 अगस्त की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस। यह दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो है 29 अगस्त को हुआ 1905 को। जॉन लॉक का जन्म हुआ 29 अगस्त 1632। तो ध्यान रखना इस रिलेशन से आप। अच्छा, जॉन लॉक का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में समरसेट शहर के रिंगटन जगह में। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा, इंग्लैंड के समरसेट शहर में रिंगटन जगह पर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 202 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इनमें से लॉक ने किसके व्यक्तिगत डॉक्टर के रूप में कार्य किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार प्रश्न आप इसको लगा सकते हैं। रिचर्ड बुशवी, सर वॉल्टर, पीटर लासनेट, शेफ्ट्सबरी। मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से लॉक ने किसके व्यक्तिगत डॉक्टर के रूप में कार्य किया है? 202 नंबर प्रश्न का सही आंसर है शेफ्ट्सबरी, डी। लंदन में शेफ्ट्सबरी के व्यक्तिगत डॉक्टर के रूप में जॉन लॉक ने कार्य किया है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 203 आपके सामने। इनमें से कौन सी पुस्तक लॉक की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, लॉक ऑन पीस एंड वार, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है लॉक ऑन पीस एंड वार। अर्थात ये 3 पुस्तकें एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन, ये तीनों पुस्तक जॉन लॉक की ही है। लॉक ऑन पीस एंड वार ये पुस्तक जॉन लॉक की नहीं है, ये पुस्तक है J.W. वॉक की, J.W. वॉक। तो ये ध्यान रखिए, ये पुस्तक J.W. वॉक की है और बाकी 3 पुस्तकें जॉन लॉक की है। चलिए हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 204 आपके सामने। टू ट्रीटीज वास्तव में भावी क्रांति की मांग है, न कि घटित क्रांति की। घटित क्रांति को उचित सिद्ध करने का सिद्धांत, यह कथन किसका है? प्रश्न दोबारा से सुनिए। टू ट्रीटीज वास्तव में भावी क्रांति की मांग है, न कि घटित क्रांति को उचित सिद्ध करने का सिद्धांत, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, बताइएगा क्या जवाब होगा? पीटर लासनेट, सर वाल्टर, रिचर्ड बुशवी, मैक्सी। 204 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है पीटर लासनेट। यह कथन पीटर लासनेट का है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 205 नंबर प्रश्न। लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कौन कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड एस्ले, एंजल्स, कार्ल मार्क्स, रूसो। 205 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा? 205 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है एंजल्स। एंजल्स बोलता है लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान। क्योंकि लॉक पर गौरवपूर्ण क्रांति का विशेष प्रभाव पड़ा था, इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति की संतान एंजल्स लॉक के बारे में कहता है। प्रश्न नंबर 206 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर किस क्रांति में यह नारा दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
दोबारा सुनिएगा प्रश्न। जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर किस क्रांति में यह नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? फ्रांसीसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति। बताइए 206 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिकन क्रांति, जो कि 1776 ईस्वी में हुई है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऐसा नारा जॉन लॉक ने अमेरिकन क्रांति के लिए दिया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 207, जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी पुस्तक किसकी है? बहुत अच्छी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी पुस्तक किसकी है? लियो स्ट्रॉस, जॉन डन, विल्मुर कैंडल, रिचर्ड कॉक्स। 207 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है विल्मुर कैंडल। जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी बुक विल्मुर कैंडल की है। आप बाकी 3 थिंकर की भी बुक्स नोट कर लीजिएगा। लियो स्ट्रॉस की बुक है क्रिटिकल नोट्स ऑन जॉन लॉक। लियो स्ट्रॉस की जो बुक है उसका नाम है क्रिटिकल नोट्स ऑन जॉन लॉक। जॉन डन की जो पुस्तक है उसका नाम है द पॉलिटिकल थॉट जॉन लॉक, द पॉलिटिकल थॉट जॉन लॉक। रिचर्ड कॉक्स की जो बुक है उनका नाम है जॉन लॉक एंड बायोग्राफी, जॉन लॉक एंड बायोग्राफी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लियो स्ट्रॉस की जो बुक है वो है क्रिटिकल नोट्स ऑन जॉन लॉक। जॉन डन की जो बुक है उसका नाम है द पॉलिटिकल थॉट जॉन लॉक। रिचर्ड कॉक्स की जो बुक है उनका नाम है जॉन लॉक एंड बायोग्राफी। और विल्मुर कैंडल की जो बुक है वो है जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी। तो बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न के साथ आपको बहुत सारी बुक्स के नाम पता चल गए, उनके राइटर के नाम पता चल गए। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 208 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। लोक अपने मानव प्रकृति संबंधी विचार किस पुस्तक में बताता है? लेटर ऑन टॉलरेंस, एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, सम थॉट कंसर्निंग। 208 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए क्या होगा? हाँ, ध्यान रखिए ये चारों ही बुक्स जॉन लॉक की है। तो 208 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस पुस्तक में जॉन लॉक ने अपने मानव प्रकृति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 209 आपके सामने। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राक राजनीतिक, पश्चात सामाजिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 209 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? स्टार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच समझकर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। लोक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? लोक की प्राकृतिक अवस्था दोनों ही थी, प्राक राजनीतिक और पश्च सामाजिक। अर्थात लोक की प्राकृतिक अवस्था में समाज विद्यमान था, सहयोग की भावना विद्यमान थी, परंतु राज्य नहीं था। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि हमने होब्स के चैप्टर में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक व पूर्व सामाजिक थी। इसे प्राक राजनीतिक व प्राक सामाजिक भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का राइट जवाब है दोनों, प्राक राजनीतिक, पश्च सामाजिक। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। 210 नंबर प्रश्न, जॉन लॉक की मृत्यु कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए इस प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। 28 जनवरी 1704, 28 अक्टूबर 1704, 10 जनवरी 1704, 10 अक्टूबर 1704। 210 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 28 अक्टूबर 1704। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा इसके साथ ही इनकी मृत्यु ओप्टस में हुई है। तो जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन, और जॉन लॉक की मृत्यु 28 अक्टूबर 1704 को हुई। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है, उसकी डेट भी आप ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है जी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। करंट अफेयर प्रश्न है ये हमारा पहला प्रश्न।
हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लिंजेक लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लिंजेक लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, चीन। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन लिंजेक लॉन्च किया है। अमेरिका में जो सीरियस क्राइम होते हैं उन पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लिंजेक लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, यहाँ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो हमारा जवाब रहेगा भारत और अमेरिका। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, बताइए? 2 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर, 4 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब है 3 मिलियन डॉलर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एडीबी की बात आई है तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला जो है वो है फिलीपींस में। एडीबी के प्रेसिडेंट जो हैं अभी मासात्सुगु असाकावा। एडीबी की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मासात्सुगु असाकावा। ये जापान से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।